प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा इस वीडियो में मैं आपको हल करके समझाऊंगा। प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखो हल करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाएं, क्या है? एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो अपन मान लेंगे कि माना कि एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा है ए बी और ये सी। ये तीन क्या है? पी क्यू आर मान लीजिए। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं ए बी और सी। तो अपन लिखेंगे माना कि त्रिभुज, क्या मान लेंगे? त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर है, बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा का मान हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। ए बराबर क्या हो गई? पहली भुजा मान ली ए, दूसरी मान ली बी और तीसरी भुजा का मान हमें नहीं दे रखा है। और परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप से हम क्या निकालेंगे? तीसरी भुजा निकालेंगे। सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजाओं के मान चाहिए। हमें पास दो मान है तो हम परिमाप से क्या तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप से अपन क्या निकालेंगे? सी वाला निकालेंगे। अब मान रखेंगे। देखो इसमें परिमाप कितना है? 42। तो परिमाप के लिख लिया 42 लिख लिया। ए बराबर है 18, 18 लिख लिया। बी कितना है? 10 और सी का हमें मान निकालना है तो सी का ऐसे लिख लिया। अब लिखेंगे 42 बराबर, इन दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 28 से जाएगा प्लस सी। 28 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 42 माइनस 28 बराबर सी। 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा सी। तो यह सी बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का मान भी अपन ने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हेरोन का सूत्र। क्या होता है? हेरोन का सूत्र। करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एस। एस होता है अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2। अगर तीनों भुजाएं दे रखी है तो उन तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग दे दो। अगर परिमाप दे रखा है डायरेक्ट परिमाप का आधा कर दो। परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पे? 42। 42 में कितने भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना जाएगा? 21 सेंटीमीटर। एस बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। अब अपन निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हेरोन का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो एस बराबर क्या है? 42। तो एस बराबर क्या लिखेंगे? 42 लिखेंगे। फिर एस माइनस ए, तो 42 माइनस तीनों भुजाओं को घटाना है एस में से, ए बी और सी ना। तो ए कितना है? 18, बी है 10 और सी है 14। तो एस माइनस क्या लिखेंगे? 42 माइनस 18, फिर 42 माइनस 10 और 42 माइनस 14। सबसे पहले इन्हें घटाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या लिखेंगे? 42 में से कितना घटाएंगे? 18, सॉरी 21 है। 21 कितना है? 21 है। एस कितना है? 21 है। सॉरी वो 42 परिमाप लिख दिया मैंने, 21 है। तो 21 में से 18 गए कितने बचे? 3 बचे। फिर 21 में से 10 गए कितने बचे? 11 और 21 में से 14 गए कितने बचे? 7 बचे। अब हमें इनके क्या तोड़ना है? समान गुणनखंड तोड़ना है। क्या निकालना है? समान गुणनखंड निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे? देखो 21 है और यहाँ पे क्या है? 7। तो 21 को क्या लिख लेंगे? 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21 होता है। 3 7 21। 3 का कोई गुणनखंड नहीं टूट सकता, 11 का भी कोई गुणनखंड नहीं टूटेगा और 7 भी ऐसा का ऐसा ही। अब आज गुणनखंड निकाल लिए। अब जो उभयनिष्ठ है 2 बार है, 2 बार जोड़ा करके करनी से बाहर निकलता है। देखो 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 करनी से बाहर आ जाएगा। 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 भी करनी से बाहर आ जाएगा। और करनी में क्या बच जाएगा अंदर? देखो 11। इनका गुणा कर देंगे। 7 का 3 में हुआ 17, 21 और करनी 11। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा आता है वर्ग सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं।
तो 21 करनी 11 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।